ऐसी शायद परवरिश पहले भी होती नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि पहले ये चीज़ें महिलाएं वक्त के साथ में, क्योंकि कैसे होता था कि आज क्या हो रहा है मालूम है क्या, कि शिक्षित हो जा रहे हैं। शिक्षा का मतलब ये है कि आपको जानकारियां मिल जा रही है, पर वो जानकारियां गलत दिशाओं में मिल जा रही है, फालतू की मिल जा रही है, जो आपको लाइफ रेडी ना करते हुए वो सिर्फ आपको पैसा कमाने के लिए रेडी कर रही है। पर पहले की महिलाएं, मुझे ऐसा लगता था कि पहले पढ़ी लिखी कम होती थी, पर उनको ये समझता था कि ये शरीर की जरूरतें हैं, ये मेरी भी है और पति की भी है। कि जो पहले की जो महिलाएं या लड़कियां होती थी वो सबमिसिव होती थी, वो दब कर रहती थी, और जो पति बोलता है या जो भी कुछ है उसको समझ के वो फिर उसको अपना लेती थी। आजकल कैसे हो गया कि शिक्षा दीक्षा होने के कारण, और आधी अधूरी है, अनपढ़ वाली शिक्षा है, कि जिससे क्या हो रहा है कि हर चीज में मुंहजोरी करना है, या हर चीज में बात करी, सवाल किया कि तुरंत जवाब देना है। तो इसके कारण क्या हो रहा है मालूम है क्या, कि वो जो आपस में जुड़ाव जो है, मैं ना समझी भी बोल सकता हूँ इसको, तो वो ना समझी के कारण कैसे है कि उनको ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये भले ही अगर आपको शिक्षा नहीं भी मिली है, पर कहीं ना कहीं बातचीत कर आपस में करके, या अपने सहेलियों से या अपनी भाभी या मम्मी से बात करके ये बिल्कुल समझ लेती थी वो कि ये शारीरिक जरूरतें ये शादी का अभिन्न अंग है, और ये जरूरतें दोनों की है। बगैर पढ़ाई करे भी उनको, मुझे ऐसा लगता था कि इसकी समझ डेवलप होती थी, और पर आज पढ़ाई करने के बावजूद उनको ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, शादी के पहले वो 10 लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, उनको सब समझेगा, पर जैसे ही वो शादी में आ जाएंगे तो उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि रिश्ता चलाना कैसे है और उसका आधार क्या है। ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं ने ये अपने आप में ये सुधार करने की बहुत ही जरूरत है। और आज की महिलाओं ने, मेरी बात कड़वी लगेगी पर मैं बोल के रहूंगा, बात यह है कि सिर्फ बोलने से ही बहस होती है, बोलने से ही झगड़े होते हैं। सारी फसाद की जड़ जो है वो ज्यादा बोलना होता है, हर बात पे बोलना होता है। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप एक्सप्रेशन से भी बात कर सकते हैं। आप जैसे अगर गुस्सा आ रहा है तो आप अलग अलग तरीके से जाहिर कर सकते हैं, पर पटापट बोलते चले जाओ, मुंहजोरी करो या फिर ताड़ जवाब देते रहो, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं है। सामने वाला भी 2 जवाब देगा, फिर आप 2 जवाब दोगे, और ये चलते ही चला जाएगा। बट पहले की महिलाएं, मुझे ऐसा लगता था कि वो जवाब देती थी, पर वो जवाब इस तरह के होते थे कि उसका फिर से रिप्लाई ना आए। मतलब एक ही बार बोल दिए, जैसे आंखें बड़ी कर दिए, थोड़ा सा गुस्सा दिखा दिए या बर्तन पटक दिए, तो इसमें से जो पति होता था या जो आदमी होता, उसको मैसेज चला जाता था। अब आदमी के पास तो बर्तन नहीं रहेंगे या वो आंखें बड़ी नहीं कर पाएगा, तो कुल मिला के मैसेज चला गया पर जवाब नहीं आया। तो इस तरह की बातें पहले की महिलाएं जानती थी। और आजकल का क्या हुआ है कि पढ़े लिखे हैं, आर्गुमेंट समझ लिए हैं, हर चीज को आर्गुमेंट से जवाब देना समझ लिया है, और आर्गुमेंट जीतना चाहते हैं। देखिए, प्यार में अगर शादी में अगर आप रह रहे तो हर आर्गुमेंट जीतने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बहस से क्या करोगे? सबसे पहली बात तो कैसे है कि आदमी का ईगो को अगर आप छेड़ देंगे तो वो रुकेगा ही नहीं। ये हमें समझने की जरूरत है कि आदमी को आपको मैसेज देना है, ना कि उसके ईगो को छेड़ना है। फिर आप उसको भला बुरा बोल दोगे, लाचार साबित कर दोगे, बेकार साबित कर दोगे, फिर वो 4 लाइनें बोले, तो ये बहस बढ़ती चली जाए। आपको मैसेज ऐसा देना है कि वहां से पलट के जवाब ना आए। रहा सवाल दब के वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, कुचला हुआ या दबा हुआ नहीं, ये वैसी बात नहीं। दबकर का मतलब ऐसा है कि अगर पति कोई लाइन बोल रहा है तो उसको तुरंत जवाब ना दिया जाए, जैसा बोले वैसा कर लिया जाए। पर कल अपने को कोई बात नहीं पट रही है, उसका विरोध करना है, उससे असहमति, तो वो जताते ही थे, आज भी जता सकते हैं। पर पहले का जताने का तरीका थोड़ा सा अलग था, और वो एक कम शब्दों के अंदर बात करने का तरीका था। आज क्या है कि लोगों को बोलने की एक महा बीमारी हो गई है।